Hello friends, I'm Bhavna Sharma and you are all very welcome to my channel English Learning Hub. So in today's video we will learn how we can talk in English while paragliding. I shot this video in Manali so I thought I would share this video with you guys. दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग करते वक्त बनाया गया है और इसमें जो भी बातें मैंने अपने गाइड के साथ की हैं उन्हें मैं आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। सारी बातें नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो बातें मुझे लगती हैं कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए उन्हें मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा क्योंकि आज की जो क्लास है, आज का जो लेसन है वो आपको पैराग्लाइडिंग करते वक्त ही मिलेगा, राइट? So let's learn to talk in English while watching a video of paragliding. But before starting the video, like I always say that if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to it and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. And now without any further delay, let's jump to the video. So दोस्तों, इस समय मैं हूँ कुल्लू मनाली में और यहीं से मैंने अपनी पैराग्लाइडिंग की थी। मेरा जो इंस्ट्रक्टर है यानी मेरा जो गाइड है वो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उस बीच मैंने जो उनके साथ बातें की उन्हें मैं अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मुझे अपने दोनों हाथों को नीचे रखना चाहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे, शुड आई कीप माई हैंड्स डाउन, शुड आई कीप माई हैंड्स डाउन। दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ पे जो रास्ता था वो रन करने के लिए काफ़ी रफ था। सो मैंने जो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया वो ये था कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। सो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई कांट रन फ्रॉम हेयर, आई कांट रन फ्रॉम हेयर। पैराग्लाइडिंग की तैयारी जब हो रही थी उस समय मैं बहुत ही डरी हुई थी। सो मैं बहुत ही डरी हुई थी, इसे मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगी? आई वॉज वेरी अफ्रेड, आई वॉज वेरी अफ्रेड। मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से ये भी पूछा कि मुझे कितनी दूर तक भागना है। इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ फार डू आई हैव टू रन, हाउ फार डू आई हैव टू रन। जैसे तैसे मैंने वहाँ से रन किया और अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड नाउ आई एम रेडी टू फ्लाई, एंड नाउ आई एम रेडी टू फ्लाई। फाइनली मैंने कर दिखाया। फाइनली आई डिड, Finally, I did. Now it's time to introduction. I mean to say, अब हमारे इंट्रोडक्शन का टाइम हो गया था। अब मैं अपने गाइड को ये बता रही थी कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। My name is भावना शर्मा and I'm from Delhi. My name is भावना शर्मा and I'm from Delhi. फिर मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को बताया कि जो लड़की मुझसे पहले गई वो मेरी भाभी थी और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। द गर्ल हु वेंट बिफोर मी वॉज माई सिस्टर इन लॉ एंड माई हस्बैंड इज नेक्स्ट। द गर्ल हु वेंट बिफोर मी वॉज माई भाभी, सिस्टर इन लॉ एंड माई हस्बैंड इज नेक्स्ट। अब मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंजॉय कर रही हूँ। आर यू इंजॉइंग मैम, आर यू इंजॉइंग मैम। और ऑब्वियसली मैंने भी आगे से बड़ी ही खुश होकर कह दिया कि हाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ। येस आई एम एन्जॉइंग, येस आई एम एन्जॉइंग। पर दोस्तों, सच तो ये है कि मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं देख रही थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। आई वॉज नॉट लुकिंग डाउन बिकॉज आई वॉज सो स्केर्ड, आई वॉज नॉट लुकिंग डाउन बिकॉज आई वॉज सो स्केर्ड। इसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि मैं सबको हेलो बोलूँ। ही टोल्ड मी टू से हाई टू एवरीवन, ही टोल्ड मी टू से हाई टू एवरीवन। उसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि मैं सेल्फी स्टिक को अपने हाथ से पकड़ूं। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग करते वक्त सेल्फी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हवा का इतना प्रेशर होता है कि आप उसके भार को बिल्कुल भी आसानी से नहीं उठा सकते हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था। ओ गॉड, इट्स सो हैवी, ओ गॉड इट्स सो हैवी। पैराग्लाइडिंग करते वक्त ऊपर से मुझे पहाड़ों पर
बर्फ़ गिरी हुई नज़र आ रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही सुंदर व्यू था। सच अ नाइस व्यू ऑफ सम स्नो कैप्ड माउंटेन्स। सच अ नाइस व्यू ऑफ सम स्नो कैप्ड माउंटेन्स। पैराग्लाइडिंग करते वक्त मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से ये भी पूछा कि यहाँ पर और क्या फेमस है। What else is famous here? What else is famous here? और मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैम यहाँ पर सेब जो है वो बहुत ही फेमस है। He said apple. He said apple. मैं इतनी ऊंचाई पर थी कि वहाँ से मुझे सब कुछ नीचे छोटा छोटा ही नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो गांव थे, जो बिल्डिंग्स थी, वो तक मुझे बहुत ही छोटी छोटी नज़र आ रही थी। The buildings below look so small. The buildings below look so small. एक हाथ से सेल्फी स्टिक को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली फॉर मी। सो फाइनली मुझे ये परमिशन मिली कि मैं अपने दोनों हाथों से सेल्फी स्टिक को पकड़ लूँ। Finally, I was allowed to hold this selfie stick with both my hands. Finally, I was allowed to hold this selfie stick with both my hands. अब मैं आरामदायक महसूस कर रही हूँ। Now I feel more comfortable. Now I feel more comfortable. दोनों हाथों से सेल्फी स्टिक पकड़ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे लिए तो स्पेशली। पैराग्लाइडिंग करते हुए इस समय मुझे नियरली 6 मिनट्स हो चुके थे और अब मैंने उनसे ये पूछा था कि हमें फाइनली कहाँ पर उतरना है। वेयर डू वी टच डाउन? वेयर डू वी टच डाउन? एंड ही सेड कि हमें वहाँ उतरना है। वी हैव टू लैंड देयर। वी हैव टू लैंड देयर। 6 मिनट से मैं ऊपर ही थी, ऊपर ही उड़ रही हूँ और इस उड़ने के दौरान मुझे ठंड लग रही थी और मुझे कोल्ड लग गया था। इसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि मुझे सेल्फी स्टिक दीजिए। प्लीज़ गिव मी दी सेल्फी स्टिक। प्लीज़ गिव मी दी सेल्फी स्टिक। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे सेल्फी स्टिक लेने के बाद उसे आगे और पीछे घुमाया और साइड का व्यू कवर किया। लुक एट दिस साइड व्यू गाइज। लुक एट दिस साइड व्यू गाइज। इसके बाद उन्होंने सेल्फी स्टिक मेरे हाथों में पकड़ाई और मुझे साइड व्यू को कवर करने के लिए कहा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक हाथ से सेल्फी स्टिक को पकड़ा हुआ है और मैं साइड व्यू को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरा जो भाई है वो बहुत ही डरपोक है, बहुत ही बड़ा फट्टू है। उसने पैराग्लाइडिंग करने से मना कर दिया। वह नीचे खड़े होकर शायद मेरा वीडियो बना रहा होगा। My brother is so timid. He refused to do this. He might be shooting my video from below. My brother is so timid. He refused to do this. He might be shooting my video from below. अब हमारा टाइम हुआ था लैंडिंग करने का। समय आ चुका था कि अब हम लैंड करें। It's time for the landing. It's time for the landing. मेरी लैंडिंग बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि उनके कहने के अनुसार मैंने अपनी टांगों को बिल्कुल सीधे रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इस कारण मुझे लैंडिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने बहुत ही आराम से लैंड कर लिया था। आर लैंडिंग वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। आर लैंडिंग वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। मेरा बेटा वहाँ पर बहुत ही एक्साइटेडली मेरा वेट कर रहा था। माई सन वॉज एक्साइटेडली वेटिंग फॉर मी। My son was excitedly waiting for me. So friends, that's all for today. I hope you like this video. If you found this video helpful and useful, so please share this video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. Till then, bye bye.